हेलो क्लास, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। तो हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। ये डिप्लोमा का थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दिला जाए पढ़ना क्या है। तो इसमें हमें पढ़ना है सीमेंट, एग्रीगेट, कंक्रीट। काफ़ी लंबे लंबे चैप्टर हैं, इसीलिए इसमें 3 यूनिट है। जो आगे की यूनिट है मतलब एक्चुअली इसमें 6 यूनिट है, लेकिन हमने 3 ही लिखा है क्योंकि आगे के जो 4, 5 और 6 यूनिट है इसी के एक्सटेंशन है। मतलब कंक्रीट के बारे में ही हमको पढ़ना है, इसीलिए जब कंक्रीट स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारा चीज़ अब कवर हम करा देंगे, इसलिए हमने लिखाना ही है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, ये देखते हैं। अब पहली बात, सीमेंट क्या है। सीमेंट एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा कि इसे हमने बनाया है, इसे एक ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल बोल रहे हैं। यूज फॉर इम्पार्टिंग बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, मतलब दो चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। जैसे मान लीजिए आप यूज करते हैं ना मोर्टार, जब एक ब्रिक हो गया और उसके ऊपर फिर मोर्टार लगाते हैं, फिर ब्रिक लगाते हैं, तो दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो सीमेंट करता है। ठीक है। इन द कंस्ट्रक्शन वर्क दैट वाज बीइंग डेवलप्ड बाय जोसेफ एस्पेडिन इन 1825 के दशक में इसको जोसेफ एस्पेडिन ने इसको डेवलप किया था। इसके ईयर को देखेंगे पता लग रहा है, एक करीब 200 साल पहले इसको डेवलप किया गया था। तो क्या 200 साल पहले कोई और बाइंडिंग मटेरियल था जिसे हम यूज करते थे? हाँ, तब हम लाइम यूज करते थे, और लाइम को हमको नेचर ने दिया था। जब नेचर ने एक बाइंडिंग मटेरियल हमको दे दिया था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी बनाने की हमें? आखिर हम सीमेंट को क्यों बनाए जब लाइम हमें नेचर ने दिया था? तो जो चीज़ नेचर दिया है वो उसकी प्रॉपर्टी में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हम बनाते हैं हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेचर द्वारा दी गई चीज़ों की हम प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम तो चाहेंगे, हमको तो खेलने की आदत है चीज़ों से, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को अल्टर नहीं कर पा रहे थे। जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए हमने सीमेंट का आविष्कार किया। और सीमेंट बहुत ही डायनेमिक चीज़ है। डायनेमिक का मतलब हो गया इस पे अभी भी रिसर्च जारी है कि इसकी प्रॉपर्टी पे क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको डायनेमिक बोलते हैं। और इसी अभी भी इसके बहुत सारे साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई कहानी सीमेंट क्या है, इसको किसने डेवलप किया था? जोसेफ एस्पेडिन ने डेवलप किया था। अब ये सीमेंट किससे किससे बना होता है? तो मेनली सीमेंट हमारा क्लासीफाई होता है दो कैटेगरी में। एक होता है कैलकेरियस कंपाउंड से बना होता है और एक एर्गिलिसियस कंपाउंड में बना होता है। कैलकेरियस कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलकेरियस कंपाउंड। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कंपाउंड मिलते हैं, उसको हम कहते हैं कैलकेरियस कंपाउंड। और एक होता है एर्गिलिसियस कंपाउंड, इसमें होते हैं हमारे सिलिका, एल्यूमिना एंड ऑक्साइड। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर हम इसी दोनों को क्यों यूज किए, क्यों और कोई कंपाउंड नहीं था मार्केट में? तो हमको क्या चाहिए सीमेंट से? सीमेंट से हमको चाहिए बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो जब हम पता किए तो इन दोनों कंपाउंड में हमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिली, इसीलिए हम इसको यूज किए। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कैलकेरियस कंपाउंड का एग्जाम्पल आपका है चाक। पता है आपको चाक क्या होता है? लाइमस्टोन, सीमेंटेड रॉक, माल्ट, एल्कली बेस्ड, ये इसके एग्जाम्पल है कैलकेरियस कंपाउंड के। और एर्गिलिसियस कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या है? क्ले, सेल, स्लेट। ठीक है, ये इसके कंपाउंड हैं। अब हमने पता कर लिया कि सीमेंट होता क्या है, ये मतलब किससे मिलके बना होता है। अब इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं कुछ, उस इंग्रेडिएंट में मतलब उस इंग्रेडिएंट का परसेंटेज कितना होता है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं इंग्रेडिएंट। क्या है आपका? लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिना है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, सल्फर है, अल्कली है।
अब देखते हैं इसका परसेंटेज सीमेंट में कितना होता है। तो सबसे अधिक परसेंटेज लाइम का होता है, 62-67% आता है। उसके बाद आता है सिलिका का, कितना होता है, 70-25 होता है। उसके बाद एल्यूमिना का आता है, ये होता है 3-8%। उसके बाद आता है कैल्शियम सल्फेट का, इसका ये होता है 3-4%। उसके बाद आता है आयरन ऑक्साइड का, ये होता है 3-4%। उसके आता है मैग्नीशिया का, ये होता है 1-3%। उसके बाद आता है सल्फर का, सल्फर होता है 1-3%। उसके बाद आता है अल्कलीज, ये होता है 0.2 से 1%। आपने एक चीज गौर किया होगा, हम जो भी वैल्यू लिखे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखे हैं। इसमें देखिए 62-67%, 70-25%, मतलब जो भी है उसका एक रेंज में लिखे हैं वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसका रेंज फिक्स नहीं होता है, ये वेरी कर सकता है। हो सकता है कि आप किसी और बुक में पढ़ेंगे, हो सकता है वहाँ पे 70% लिखा हो सकता है वहाँ पे किसी बुक में लिखा हो 60% लिखा हो। तो इसका मतलब नहीं कि ये वैल्यू गलत है, ये वैल्यू सही है, 3-4% चलता है इधर उधर, ठीक है। तो इसी के आसपास ही होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये सब चीजें अगर सीमेंट में मौजूद हैं तो कुछ प्रॉपर्टी देती होंगी सीमेंट को। तो हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं सीमेंट में, मतलब ये क्या क्या काम ये सब करते हैं। जैसे लाइम क्या काम करता है आपका, सिलिका क्या काम करता है, एल्यूमिना क्या काम करता है, तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या था आपका, लाइम। केमिकल फार्मूला होता है इसका CaO, कितना परसेंटेज था, 62-67%। अब 2-3 पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद वो समझाते हैं क्या है पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, it imparts strength to the cement and it is responsible for soundness। अभी होता क्या है, स्ट्रेंथ साउंडनेस बताते हैं, पहले आप लिख लीजिए। इफ इट इज इन एक्सेस, if it is in excess, it makes the cement unsound, it makes the cement unsound। अनसाउंड हो जाएगा तो क्या होगा, causes it to expand and disintegrate। if it is deficiency, if it is in deficiency, it reduces the strength of the cement, it reduces the strength of the cement and causes it to set quickly। चलिए 1 by 1 देखते हैं पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, इम्पार्ट मीन्स देता है, यह सीमेंट को स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है, ताकत, आपकी कितनी ताकत है वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। टू द सीमेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस। अब इस साउंडनेस मतलब वो नहीं होता है साउंड, कोई गाना गा दे कुछ गा दे, इसका मतलब है नहीं साउंड। साउंडनेस का इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम
मतलब आयतन चेंज, मतलब अगर कोई भी वॉल्यूम चेंज होना चाहता है तो ये लाइम उस वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे स्ट्रक्चर में कोई वॉल्यूम चेंज हो, इसीलिए ये अच्छा होता है। तो आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ देता है, साउंडनेस भी करता है, तो हम क्यों ना करें इसके प्रोपोर्शन को बढ़ा दें, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, हमने कहा ठीक है बढ़ा दीजिए, और हम बढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ मिल जाएगा। लेकिन अब सेकंड पॉइंट पढ़िए क्या बोल रहा है, इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अभी यहाँ पे था साउंडनेस, मतलब वॉल्यूम को बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन अगर इसकी मात्रा, इसका प्रोपोर्शन अगर ज्यादा कर दिए, ठीक है, तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। मतलब क्या है अनसाउंड का, कि अगर अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसको रोक नहीं रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो होने दे रहा है, उसको रोक नहीं रहा है। अगर नहीं रोकेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा एंड डिसइंटीग्रेट, मतलब वो फेलियर हो जाएगा उस स्ट्रक्चर का। ये स्ट्रेंथ कैसे देता है, इसकी मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, अभी हम फंक्शन देख रहे हैं कि इसका काम क्या है। अभी स्ट्रेंथ कैसे देता है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इसने बोला कि यहाँ पे बोला कि ये अनसाउंड हो गया, अनसाउंड मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका फेलियर कैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो फेलियर कैसे हो रहा है। तो एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपका एक कोई स्ट्रक्चर है, मतलब कॉलम है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक स्ट्रक्चर है, अगर आपने लाइन का प्रोपोर्शन काफी अधिक कर दिया है, तो अधिक करेंगे तो अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड मतलब वॉल्यूम अब चेंज हो रहा है तो उसको रोक नहीं रहा है। जब वॉल्यूम चेंज होगा, जब ये फैलेगा तो यहाँ पे रिएक्शन जनरेट करेगा। सपोर्ट है, सपोर्ट पे रिएक्शन जनरेट होगा, अगर रिएक्शन जनरेट होगा उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, और जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा, ठीक है, क्रैक डेवलप होगा। तो अब क्रैक जब डेवलप होगा, जब स्ट्रेस डेवलप होगा, तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस का स्ट्रेस ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन, मतलब यहाँ पे ग्रेन है, इसको ट्रांसफर करेगा, यहाँ वाला इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मैकेनिक्स में हम पढ़े होंगे, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स तो हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब हमारा यहाँ वाला जो एरिया है एक क्रैक हो गया है, तो यहाँ का जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया है, जो यहाँ का एरिया है रिड्यूस हो गया है। किस लिए रिड्यूस हो गया है, स्ट्रेस को ट्रांसफर करने के लिए रिड्यूस हो गया है। तो जब यहाँ पे एरिया रिड्यूस हो रहा है, और आप देख रहे हैं स्ट्रेस और एरिया का जो रिलेशन है वो इनवर्सली है, तो जब ये एरिया घटेगी तो ये स्ट्रेस बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा और एक परमिसिबल स्ट्रेस जो इसका होगा उससे अधिक होगा तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने हमको समझ में आ गया स्ट्रक्चर फेल कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब कोई पूछ लिया कि सर आपने, मतलब मान लीजिए हम स्ट्रक्चर फेल हो गया, लेकिन हमको ये बताइए कि कैसे इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, मतलब अगर हम लाइन के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है। तो देखते हैं, एक रिएक्शन से समझते हैं। ये क्या है, लाइम है, CaO, ठीक है। जब ये वाटर इसके साथ मिलेगा तो तुरंत रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा CaOH का होल क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं CaO को क्यूक लाइम, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। हम देखते हैं, अगर मान लीजिए इसका वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम V डैश है, तो हमको पता है कि C इस जो हाइड्रेटेड लाइम होता है इसका वॉल्यूम इससे अधिक होता है, यानी V डैश इज ग्रेटर देन V, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे तो इसका भी प्रोपोर्शन बढ़ेगा, जिसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंड होगा, रिएक्शन डेवलप होगा, क्रैक डेवलप होगा, एरिया का मतलब वहाँ पे एरिया रिड्यूस होगा, यानी स्ट्रेस बढ़ेगा और उस स्ट्रक्चर का फेलियर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस लाइन के बढ़ाने से हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है हमें पता चल गया। तो कोई बोला ठीक है लाइन को जब बढ़ा रहे हैं तो हमें दिक्कत आ रही है, तो क्यों ना हम लाइन को कम कर दें, दिक्कत ही नहीं आएगी। मान लीजिए कम कर दिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हमें दिक्कत ही नहीं आएगी। हमने कहा ठीक है बट कम कर दो भैया, ठीक है। तब तीसरा स्टेटमेंट पर क्या बोल रहा है, इफ इट इज इन डिफिशियंसी, अगर इसकी मात्रा को आप कम करते हैं,
इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये इसके स्ट्रेंथ को घटा देता है, इसके ताकत को घटा देता है, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेंथ के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज, इसलिए तो हम सीमेंट को बनाए हैं कि हमको स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कि इसकी डिफिशियंसी कम कर दोगे, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो भैया हमको नहीं ऐसा चाहिए। ठीक है, हमको स्ट्रेंथ कम नहीं करना है, हम इसमें थोड़ा सा 3-5 कर लेंगे, अपना जो भी आएगा उसको देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कर ही नहीं सकते हैं। एंड कॉजेज इट टू सेट क्विकली। अब इसका मतलब क्या होता है सेट क्विकली, तो अभी आगे आएगा, इसके बारे में काफी डिस्कशन होगा कि क्विक सेटिंग सीमेंट होता क्या है। ठीक है, अभी बस जान लीजिए कि सेट क्विकली का मतलब क्या होता है कि जैसे ही सीमेंट में वाटर आया, मान लीजिए सीमेंट है, इसमें वाटर आया, तुरंत रिएक्शन करने के बाद सेट हो गया, मतलब कठोर बन गया। बस इसका मतलब अभी आप इतना ही समझिए। ठीक है, आगे भी आएगा, मतलब जल्दी सेट हो गया, ऐसे कम टाइम लगा सेट होने में एज कंपेयर टू नॉर्मल सीमेंट। ठीक है, और हाँ एक पॉइंट, सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है ये ओनली ओपीसी के लिए डिस्कस हो रही है। ओपीसी में क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है एक सिंगल सीमेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ओपीसी सीमेंट कई टाइप के होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे सीमेंट कितने टाइप के होते हैं। अभी जो जितनी भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, मतलब इसमें लाइम है, लाइम क्या क्या काम करता है, वो सिर्फ ओपीसी के लिए है। सबके लिए लाइम का फंक्शन अलग अलग है, मतलब अलग नहीं ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन अभी जो हम फंक्शन लिख रहे हैं वो ओपीसी के लिए लिख रहे हैं, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि आखिर इस सीमेंट का नाम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जोसेफ एस्पिडिन थे, उन्होंने 1824 टू 1825 के बीच में इन्हें सीमेंट का आविष्कार किया था, और ये रहने वाले थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड, इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड। तो हमने देखा था कि ये सीमेंट सेट होने के बाद, जब ये सीमेंट सेट हो जाती है तो पोर्टलैंड में जो भी पत्थर, चट्टान, रॉक पाई जाती है उसकी प्रॉपर्टी से काफी मैच करता है। ठीक है, मतलब जो ओपीसी सीमेंट था वो सेट होने के बाद इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड सीमेंट, वहां पे जो रॉक स्टोन पाए जाते थे उसकी प्रॉपर्टी से इस सीमेंट की प्रॉपर्टी काफी मैच होती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो अभी जितना भी डिस्कस हो रहा है, जो भी फंक्शन डिस्कस हो रहा है वो सिर्फ ओपीसी के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर कोई दूसरा सीमेंट पूछेगा तो आप नहीं करेंगे, उसके लिए फंक्शन आपका थोड़ा बहुत डिफर करेगा, वो बाद में हम देखेंगे कौन सा सीमेंट होता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, क्यूब सेटिंग सीमेंट होता है, बहुत सारे सीमेंट होते हैं। अभी हम बस डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बस हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी कहानी अभी चल रही है। तो ये हो गई लाइम की प्रॉपर्टी। सेकेंड हमने क्या लिखा था, सिलिका, कितना प्रोपोर्शन था, 17 से लेके 25%। सिलिका कितनी प्रोपोर्शन थी, 17 से 25%। केमिकल फार्मूला है SiO2। ठीक है, तो पहले इसका पॉइंट लिख लेते हैं, क्या होता है, इट ऑल्सो इम्पार्ट्स strength, it also imparts strength to the cement, ठीक है, if it is in excess, if it is in excess, it increases the strength of the cement, along with setting time। ठीक है,
सेकेंड आपका इंग्रेडिएंट था सिलिका, प्रोपोर्शन की थी 17 से 25%, केमिकल फार्मूला था SiO2। ठीक है, तो इसकी फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन क्या था सीमेंट में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है इट आल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, यह भी सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। तो आपने बोला अगर देता है तो इसकी प्रोपोर्शन बढ़ा दो, हमने कहा ठीक है बढ़ा दो। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या बोल रहा है, इफ इट इज इन एक्सेस इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ, गुड, हमको चाहिए स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, बट कर क्या रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट अलोंग विथ सेटिंग टाइम। अब सेटिंग टाइम क्या होता है, नया वर्ड आ गया सेटिंग टाइम। तो अभी सेटिंग टाइम पे आपका एक लेक्चर चलने वाला है कि सेटिंग क्या होता है सीमेंट की। इसके दो सेटिंग टाइम होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। उसका एक पूरा प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल हम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं क्या होता है, डिस्कस करेंगे। बस इतना अभी समझ लीजिए कि सेटिंग टाइम होता क्या है। सेटिंग टाइम वो टाइम है, उतना टाइम हमें सीमेंट को दिया जाता है कि उतने टाइम पे हम सीमेंट के साथ काम, जितना काम हमें करना है कर लें। अब काम क्या होता है, कौन सा काम हमें करना है सीमेंट को, भाई ऐसा थोड़ा कि यहाँ से वहाँ पहुँचाना है। ठीक है, सीमेंट के साथ क्या काम हो सकते हैं, तो सीमेंट को मिक्स करना है। ठीक है, सीमेंट को मिक्स करना है, सीमेंट को प्लेस करना है, सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, सीमेंट को कॉम्पैक्ट करना है, सीमेंट को फिनिश करना है। ठीक है, ये सब अभी डिस्कस होगा आगे कि होता क्या है, मिक्सिंग क्या होती है, प्लेसिंग क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन किससे करते हैं, कॉम्पैक्ट किस मटेरियल मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से कॉम्पैक्ट होता है, फिर फिनिश होता है, सब आगे। बस हम एक काम है समझ लीजिए, कुछ काम है, इस काम को जितना सेटिंग टाइम दिया जाता है उस सेटिंग टाइम में इस काम को करना होता है, मतलब कुछ भी सेटिंग टाइम दिया गया है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, मतलब ये कोई है नहीं वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मान लीजिए हमने दिया है 5 मिनट किसी भी सीमेंट का कि भैया तुम्हारी सेटिंग टाइम 5 मिनट है, तो तुम 5 मिनट में इतना तुम्हें काम करना ही करना है। ठीक है, अब इस 5 मिनट के अंदर तुम्हें सारा काम खत्म करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो सेटिंग टाइम वही होता है कि इतने टाइम में हमको ये सब सारी काम करने होते हैं। ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, आप ये याद मत लीजिए 5 मिनट सारा काम करना रहता है, कुछ भी हो सकता है, सेटिंग टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इतने टाइम में, तो आप हम बोल रहे हैं सेटिंग टाइम दिया जाएगा। तो कोई स्टूडेंट पूछा कि सेटिंग टाइम होता कितना है, पूछ ले भैया सेटिंग टाइम होता कितना। आप बोल रहे हैं कि कोई टाइम होता है, उस टाइम में हमें सारा काम करना होता है। कौन कौन सा काम, मिक्सिंग होता है, प्लेसिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, फिनिश होता है। तो कोई पूछ लिया कि सेटिंग टाइम कितना होता है, तो एक्चुअली सवाल ही गलत है। सेटिंग टाइम डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन वर्क कौन सा है उस डिपेंड करेगा, उस कंस्ट्रक्शन वर्क पे डिपेंड करेगा हमको सेटिंग टाइम कितनी देनी है। कोई ऐसा वर्क होगा जिसमें सेटिंग टाइम बहुत ही कम हमको मिलेगा, उतने कम में हमें काम सारा करना ही है। कोई ऐसा वर्क होगा सेटिंग टाइम बहुत हमको मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा, काफी मिलेगा कि हमको इतने टाइम में काम को खत्म करना है। तो कोई आप स्ट्रक्चर बताइए जिसमें सेटिंग टाइम में बहुत कम ही चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या आप बता सकते हैं किसमें चाहिए सेटिंग टाइम सबसे कम, कि उतने कम टाइम में हम सारा काम करना जितना हमें काम करना होगा। एक एग्जांपल बताता हूँ आपका, कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पानी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, वहां पे हम यूज करेंगे जिसकी उस सीमेंट को जिसकी सेटिंग टाइम काफी कम होती है। जैसे ही सीमेंट को हम यहाँ पे यूज किए तुरंत सेट हो गया, टाइम लिया ही नहीं, तुरंत सेट हो गया। और पानी का मूवमेंट तो है, अगर नॉर्मल सीमेंट यूज करते, मान लीजिए नॉर्मल सीमेंट यूज कर लिए, पानी का मूवमेंट है, पानी के साथ बहा कर लेकर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट यूज किए हैं ताकि तुरंत सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग टाइम बहुत कम हम दिए हैं ताकि तुरंत सेट हो जाए। अभी आपको एक एग्जाम्पल हम दिए थे कि आपका मालूम बढ़ रहा है, क्रैक डेवलप हो जाएगा। अब इस क्रैक में फिल करने के लिए सीमेंट, कौन सा सीमेंट यूज करेंगे जिसकी सेटिंग टाइम काफी कम होगी, जिसकी सेटिंग टाइम कम होगी उसमें यूज करेंगे, वहाँ तुरंत यहाँ पे सीमेंट डालें और तुरंत हो गया सेट। इसी मेथड को हम बोलते हैं ग्राउटिंग।
आगे आपका आएगा ग्राउटिंग क्या होता है, जब हम कंक्रीट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ग्राउटिंग क्या होता है, उसमें डिस्कस करेंगे ग्राउटिंग होता है। अभी बस मान लीजिए कोई क्रैक व्रैक होता है उसमें सीमेंट को फिट, मान लिया आपके दीवार में, घर में कोई दीवार वहाँ पे क्रैक आ गया है, तब फिर से थोड़ा दीवार को तोड़वाएंगे, फिर से बनवाएंगे, ठीक है, तो उसमें ग्राउटिंग होती है, जिसमें से सीमेंट को इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो इंजेक्ट करेंगे वहाँ पे तुरंत ये सेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं नहीं भैया हम ये सीमेंट नहीं यूज करेंगे, हम नॉर्मल सीमेंट ही यूज करेंगे, ठीक है, यूज कर लो भैया। अगर नॉर्मल सीमेंट यूज करोगे तो ये अपने वेट के भार से ही तुरंत उस वाइड से निकल रहेगा, वहाँ पे सेट होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम क्यूब सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं, जिसकी सेटिंग टाइम कम होती है। तो अभी सेटिंग टाइम पे काफी आपका चलने वाला है, काफी बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। बस आपको आइडिया कुछ लग गया होगा कि सेटिंग टाइम होता क्या है, मतलब सेटिंग टाइम क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में हमें सीमेंट के साथ काम करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये डिपेंड करेगा कि सेटिंग टाइम किस मतलब कंस्ट्रक्शन पे, वर्क पे, कि कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके अनुसार हमें सेटिंग टाइम देना है। थर्ड आता है आपका इंग्रेडिएंट एल्यूमिना। केमिकल फार्मूला Al2O3, परसेंटेज कितना है 3 to 8%, ठीक है। ठीक है, तो इसकी पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। सेकेंड पॉइंट है इट एक्ट एज ए फ्लक्स एंड रिड्यूसेस द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर इफ इट इज इन एक्सेस इट weakens चलिए देखते हैं अब क्या पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। अभी हमने सेटिंग पे, क्विक सेटिंग पे हमने काफी चर्चा किया है कि क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। बस ये अगर मान लीजिए कहीं पे हमें सेटिंग टाइम कम चाहिए, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत कम टाइम है उस सीमेंट को सेट कराने के लिए, तो वहाँ पे हम एल्यूमिना की मात्रा अधिक कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है इट एक्ट एज ए फ्लक्स एंड रिड्यूस द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्या लिखा है, आपको समझ नहीं आया, ठीक है, कुछ नहीं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है हेल्प, सहायता करना, मतलब एल्यूमिना जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है सीमेंट के लिए। एंड रिड्यूस द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, बहुत अजीब वर्ड लिखा है क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्या होता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर, कुछ नहीं होता है, जब हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं उस टाइम पे जो टेम्परेचर यूज करते हैं उसको हम क्लिंकरिंग टेम्परेचर करते हैं। और अराउंड जो टेम्परेचर यूज करते हैं 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं। तो ये करता क्या है, अगर एल्यूमिना आप डाल दिए सीमेंट में तो क्या किया, इस क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया। अब क्लिंकरिंग टेम्परेचर अगर हो गया रिड्यूस तो हमारे लिए बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, और जब टेम्परेचर भैया रिड्यूस हो जाएगा तो कॉस्ट कम आ जाएगा, पैसा कम लगेगा। तो सबसे बड़ा बात क्या हो सकता है भाई, इंडिया में पैसा कम लग रहा है, अगर इसको हम डालें और इसने टेम्परेचर को रिड्यूस करा दिया, और रिड्यूस करा दिया तो हमारा पैसा कम हो गया, सब लोग खुश हो गए, भैया पैसा कम लग रहा है। तो किसने बोला, जब भैया इतना अच्छा काम कर रहा था इसके प्रपोर्शन को बहुत बढ़ा दो, तो बढ़ाओ। अब बढ़ाने के बाद थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, इफ इट इज इन एक्सेस इट वीकेंस द सीमेंट। अगर इसके मात्रा को, प्रपोर्शन को आप ज्यादा किए तो सीमेंट को कमजोर बना देगा, जो हमें कभी नहीं चाहिए। हम स्ट्रेंथ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, हम पैसा लगा दें लेकिन लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम इतना कम प्रोपोर्शन रखते हैं 3 to 8%। ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी देने के बाद भी इसके प्रोपोर्शन को हम कम रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये सीमेंट को कमजोर बना रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो अब जो भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।